दिव्या भारती ने अपनी शादी को खुफिया क्यों रखा था? साजिद को दिव्या से कब पहली नज़र में प्यार हुआ था? क्या अदाकारा ने इस्लाम कबूल किया था? भारत की खूबरू अदाकारा अंजहानी दिव्या भारती की नागहानी मौत को आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री भूल नहीं पाई, क्योंकि दिव्या एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी अदाकारी के दमदार जौहर दिखाए थे। यही वजह कि महज 19 साल की उम्र में दुनिया फ़ानी से रुखसत होने वाली इस अदाकारा की इंडस्ट्री में कमी आज भी महसूस की जाती है। दिव्या भारती ने जब से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया, उनका मवाज़ना उस वक्त की मायानाज़ अदाकारा श्रीदेवी से किया जाता था। दिलचस्प बात यह भी है कि दिव्या भारती खुद भी श्रीदेवी की बहुत बड़ी मद्दाह थी और सुपरस्टार को अपना आइडियल मानती थी। एक गैर फिल्मी घराने में पैदा होने वाली दिव्या भारती हमेशा से अदाकारा बनना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि 14 साल की उम्र में उन्हें एक फिल्म साज नंदू तुलानी ने देखकर फिल्म की ऑफ़र की, लेकिन उनके दरमियान मामला तय नहीं हो पाए। फिर जब दिव्या भारती 16 साल की हुई तो 1990 में तेलुगु फिल्म बोबली राजा से अपने कैरियर का आगाज़ किया, जबकि उन्होंने फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जिसके बाद बॉलीवुड में सिर्फ 3 साल के अंदर दिव्या भारती ने 21 फिल्में की और मुतअद्दिद फिल्म साज उनके फारिग होने के मुंतज़िर थे। बदकिस्मती से तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 19 साल की उम्र में लाखों मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाली दिव्या भारती 1993 में एक अलमनाक हादसे में चल बसी, जो कि ग्लैमर की दुनिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, जिससे उनका ख़ानदान, ख़ास तौर पर उनके शौहर फिल्म साज साजिद नाडियाडवाला टूट गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिव्या भारती ने साजिद से शादी करने के लिए मज़हब की तमाम रुकावटें तोड़कर इस्लाम कबूल किया था? इस मोहब्बत की कहानी का आगाज़ दिव्या भारती की सुपरहिट फिल्म शोला और शबनम के सेट से हुआ था, जहां दिव्या और साजिद की पहली मुलाकात हुई थी, जब साजिद अक्सर अपने दोस्त और फिल्म के हीरो गोविंदा से मिलने जाते थे। साजिद के लिए पहली नज़र का प्यार था, क्योंकि वो दिव्या भारती को देखते ही फिदा हो गए थे। उन्होंने ही दोस्ती की शुरुआत की, फिर ये दोस्ती मोहब्बत में कब तब्दील हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। फिर जब दिव्या भारती और साजिद को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, तो उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन दिव्या को यकीन था कि उनके वालिदैन कभी राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ मज़ाहिब की पैरवी करते हैं। दिव्या भारती साजिद के साथ शादी करने के लिए हर हद पार करने को तैयार थीं। पहली मुलाकात के सिर्फ 10 महीने के अंदर ही दोनों ने शादी कर ली, जिसके लिए दिव्या भारती ने मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बदल कर सना रख लिया था। जैसे ही दिव्या भारती 18 साल की हुई, उन्होंने खुफिया तौर पर 10 मई 1992 को शादी कर ली। मुंबई में साजिद के घर होने वाली शादी में दुल्हा और दुल्हन के अलावा सिर्फ 3 लोग शरीक थे, जिनमें एक निकाह ख्वां, दिव्या के हेयर ड्रेसर और उनकी दोस्त संध्या शामिल थीं। दिव्या भारती की शादी को इसलिए खुफिया रखा गया ताकि उनके शानदार कैरियर में कोई रुकावट नहीं आ सके। ताहम उसी दिन दिव्या ने अपनी वालदा मीता भारती को फ़ोन करके शादी के बारे में बताया था और वालदा से बतौर गवाह के तौर पर दस्तखत भी करवाने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिव्या की वालदा ने उन्हें बताया कि वो उस वक्त तक दस्तखत नहीं करेंगी जब तक कि वो अपने वालिद ओम प्रकाश भारती को अपनी शादी के बारे में नहीं बताएंगी। लेकिन अदाकारा ने ऐसा करने के बजाय शादी को खुफिया ही रखा, जिसकी वजह से शादी के बावजूद दिव्या भारती अपने वालिदैन के साथ रहती रहीं। दिव्या के वालिद को अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने साजिद से उनकी मर्जी के बगैर शादी कर ली थी। शादी के चंद महीनों के बाद साजिद नाडियाडवाला दिवाली के मौके पर दिव्या भारती के घर गए, जहां उन्होंने अपनी शादी का ऐलान किया। अदाकारा के वालिद की तरह दिव्या भारती की शादी की खबर सुनकर पूरी इंडस्ट्री भी दंग रह गई थी। जैसे दिव्या भारती की अदाकारी और शादी ने सबको हैरान कर दिया था, वैसे ही शादी के अगले साल यानी 1993 में अदाकारा की नागहानी मौत ने तहलका मचा दिया था। 5 अप्रैल की शाम थी जब दिव्या भारती अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल की बालकोनी से गिर गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां अदाकारा को मुर्दा करार दे दिया गया। दिव्या भारती की मौत ने बहुत सारी साजिशी थ्योरीज को जन्म दिया। तमाम मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात मुकम्मल होने के बाद 1998 में अदाकारी की मौत को सरकारी तौर पर हादसाती करार दिया गया।